हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हम 11th फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट के सेकंड पार्ट मापन को समझ रहे हैं। इस क्रम में यह दूसरा वीडियो रहेगा। तो इस आज की क्लास में हम दो टॉपिक को समझेंगे। मात्रकों की क्या विशेषताएं होती हैं और मात्रकों की कौन कौन सी पद्धतियां हैं। तो पहला है मात्रकों की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता है मात्रक सुपरिभाषित होना चाहिए। मात्रक अपने आप में परिभाषित होना चाहिए। हमें उसको परिभाषा देने के लिए अलग से तथ्यों की जानकारी ना हो। मात्रक उचित आकार का होना चाहिए, यानी जब हम मात्रक को लिख रहे हैं तो हमें ना तो बहुत बड़े संख्यात्मक मानों का उपयोग करना पड़े, ना ही बहुत छोटे। तो जैसे अगर हमें दो शहरों के बीच की दूरी मापना है तो यह दूरी मापने के लिए किलोमीटर एक उचित मात्रक होगा। यदि हमें बाल की थिकनेस मापना है, बाल की मोटाई मापना है, तो इसके लिए मिलीमीटर एक उचित मात्रक होगा। बाल की लंबाई मापने के लिए किलोमीटर का उपयोग करना अनुचित है। उसी तरह दो शहरों के बीच की दूरी मापने के लिए नैनोमीटर या माइक्रोमीटर का उपयोग करना भी अनुचित है। तो मात्रक में दूसरी विशेषता होनी चाहिए कि उचित आकार के मात्रकों का प्रयोग किया जाए। मात्रक पर समय और स्थान का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। जैसे हम मान लीजिए ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी है और इसको 1 मीटर मानते हैं। ऐसा ना हो आज यह दूरी 1 मीटर है और कल यह बढ़कर 1.2 मीटर हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। समय बदलने पर मात्रक में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसी तरह स्थान का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ये दूरी जितनी आज हमारे शहर में उतनी ही किसी दूसरे स्थान पर ले जाने पर प्राप्त होनी चाहिए। ऐसा ना हो समय और स्थान के साथ मात्रक में भी परिवर्तन देखने को मिले। तीसरा, भौतिक कारकों का प्रभाव ना पड़े। जैसे छड़, हमने इसको 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर लंबाई मापी और इसी लंबाई को हमने 60 डिग्री सेल्सियस पर मापा। तो जितनी 20 डिग्री सेल्सियस पर आनी चाहिए उतनी ही 60 डिग्री सेल्सियस पर आनी चाहिए। ताप बदलने पर इसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी और भी भौतिक कारक हैं जिनके कारण मात्रक में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगला, सर्वमान्य होना चाहिए। इसको सभी विश्व के सभी स्थानों पर या सभी देशों में समान रूप से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। अगला है, इसे हम आसानी से पुनरुत्पादित कर सकें। तो ये मात्रकों की कुछ विशेषताएं हैं। अगला जो है टॉपिक वह है मात्रकों की पद्धतियां। पद्धति को इंग्लिश में बोला जाता है सिस्टम। कुछ मात्रकों को मिलाकर जो युग्म बनाया जाता है, जो समूह बनाया जाता है, उस समूह को ही हम मात्रकों की पद्धतियां कहते हैं। हमारे देश में 4 तरह की पद्धतियां प्रचलन में हैं। सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति और एसआई पद्धति। शुरू की जो 3 पद्धतियां हैं, सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति और एमकेएस पद्धति, इन तीनों में हम 3 भौतिक राशियों को लेते हैं, लंबाई, द्रव्यमान और समय। जबकि जो चौथी पद्धति है इसमें इन 3 भौतिक राशियों के अलावा 4 मूल राशियां और 2 पूरक मूल राशियां और जोड़ दी जाती हैं। तो आज की क्लास में हम इन 3 पद्धतियों को समझेंगे। एसआई पद्धति को हम अगली क्लास में डिटेल में समझेंगे। तो सीजीएस पद्धति, इस पद्धति को हम मीट्रिक पद्धति या फिर दार्शनिक पद्धति या फिर फ्रांसीसी पद्धति भी कहते हैं।
मीट्रिक या दशमिक का मतलब है कि इस पद्धति में जिन मात्रकों का हम उपयोग करेंगे उनको उसी के समकक्ष अन्य मात्रकों में 10 के घातांकों या 10 के गुणांकों में आसानी से बदल सकते हैं। फ्रांसीसी इसलिए क्योंकि यह पद्धति फ्रांस से भारत में आई है। तो जो सीजीएस पद्धति है इसमें लंबाई का मात्रक है सी मतलब सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक है जी यानी ग्राम और समय का मात्रक है एस यानी सेकेंड। तो इस पद्धति में लंबाई का मात्रक होता है सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक होता है ग्राम और समय का मात्रक होता है सेकेंड। दूसरी पद्धति है एफपीएस पद्धति। इस पद्धति को हम ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। यह पद्धति भारत में अंग्रेजों के द्वारा आई है। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक होता है फुट, द्रव्यमान का मात्रक होता है पौंड और समय का मात्रक होता है सेकेंड। अगला है एमकेएस पद्धति। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक है मीटर, द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम और समय का मात्रक है सेकेंड। तो इस तरह हमने आज की क्लास में मात्रकों की विशेषताओं को समझा। 4 पद्धतियां हैं, उनमें से हमने 3 पद्धतियां सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति और एमकेएस पद्धति को समझा। अगली क्लास में हम एसआई पद्धति को समझेंगे। धन्यवाद।